गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित रुबाइयाँ। रुबाइयाँ क्या होता है? रुबाइयाँ जो होता है वह एक प्रकार का छंद होता है। एक प्रकार का छंद, जैसे हमने दोहा, चौपाई, सोरठा पढ़ा हिंदी साहित्य में, उसी तरह से उर्दू साहित्य में रुबाइयाँ भी एक प्रकार का जो होता है वह छंद होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें जो पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये जो चौथी लाइन, इसमें जो होता है वह तुकांत होता है। जैसे आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी खड़ी, हाथ पे झुलाती उसे गोद में भरी। यहाँ पर खड़ी है, भरी है। एंड देन फोर्थ लाइन, गूंज उठती है खिलखिलाते खिलखिलाते बच्चे की हंसी, खड़ी भरी हंसी। तो जो रुबाइयाँ होती है, रुबाइयों में क्या होता है, वह पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में तुकांत पाया जाता है। यानी इसको कहते हैं कि काफिया मिलाया जाता है कि जो पहली पंक्ति की अंतिम वर्ण, दूसरी पंक्ति का अंतिम वर्ण और चौथी पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है वह एक जैसा तुकांत बोलना चाहिए, मिला, जैसे खड़ी, पड़ी, चढ़ी, इस तरह से मिलना चाहिए। और जो तीसरी पंक्ति होती है वो भिन्न होती है। यहाँ पे रह के हवा में जो लुका देती है। तो यह जो है रुबाइयाँ एक प्रकार का छंद होता है और इसमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में तुकांत पाया जाता है और तीसरी पंक्ति जो होती है वह पूर्णता क्या होती है, वह भिन्न होती है। यह रुबाई छंद है। इस छंद में, यह छंद फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित है। इसमें बहुत कोई ऐसी विशेष बात तो नहीं है, बहुत ही स्वाभाविक विषय को लेकर के शायर ने अपने हृदय की अनुभूतियों की अभिव्यक्त की है कि किस प्रकार जो है एक माँ अपने बच्चे का, जब बच्चा माँ के जब सानिध्य में रहता है और माँ अपने बच्चे को देखकर किस प्रकार प्रसन्न हो जाती है, किस प्रकार उसके हृदय से भावनाएं, एक वात्सल्यपूर्ण वातावरण का किस प्रकार जो है वातावरण किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसका बड़ा ही स्वाभाविक नैसर्गिक वर्णन जो है फिराक गोरखपुरी ने अपने इस जो शायरी, जो ये अपना ये रुबाइयाँ हैं, इस छंद में किया है कि किस प्रकार अपने एक माँ अपने बच्चे को लेकर के उसके साथ, जब वो उसके साथ उसको खिलाती है, प्यार करती है, उसके साथ हंसी ठिठोली करती है, तो उस समय उसको और किसी का भी कोई भान नहीं रहता कि आसपास उसके साथ क्या हो रहा है, कौन है या कौन नहीं है। तो आइए देखते हैं प्रसंग क्या है कि एक माँ जो है आंगन में लेकर के, घर का आंगना है, आंगन में लेके अपने बच्चे को प्रसन्नता के साथ उसको खिला रही है। आइए देखते हैं क्या है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़े। आंगन में एक माँ जो है वह अपने बच्चे को आंगन में लिए चांद के टुकड़े मतलब बच्चे की सुंदरता की जो साम्यता जो है बच्चे की, वो चांद के टुकड़े से की गई है। मतलब कि माँ का बेटा कितना भी और लोगों के लिए अच्छा हो या ना हो, सुंदर हो या ना हो, लेकिन एक माँ के लिए उसका बेटा जो होता है किसी चांद से कम नहीं होता। उसका बेटा क्या होता है, वो प्राण का आधार होता है, उसके जीवन का आधार होता है। तो इसलिए बच्चे को चांद के टुकड़े के साथ समानता जो है कवि ने अभिव्यक्त किया है कि बच्चा जो कैसा है, चांद के टुकड़े के समान है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। एक माँ जो है वे अपने बच्चे को ले करके आंगन में ले करके और उसको ले करके अपने चांद के टुकड़े को, अपने जो प्राण का उसका आधार है, उसको ले करके आंगन में ले करके खेल रही है, उसके साथ आनंद उठा रही है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद में भर करके, अपने दोनों हाथों से उसको गोद में भर करके और बार बार उसको हाथों पे ऐसे झुलाती है, जो जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को झूला झुलाती है, जैसे झूला झूलते हैं ना हम लोग, एक बार स्विंग करते हैं ऊपर फिर नीचे, तो उसी तरह माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के इस तरह से उसको झूला झुलाती है। कैसे? गोद में भर करके, अपने सीने से लगा करके, अपने हाथों में रख करके उसको बार बार झूला जो है उसको झुलाती है। रह के क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। रह के मतलब कि एक बार झुला दिया फिर थोड़ा रोक दिया,
फिर एक बार झुला दिया तो रोक दिया। तो क्या होता है, इस दृश्य में बच्चा भी इंतज़ार करता है कि अब एक बार झूला झूल लिए फिर रुक गए, तो फिर अब जब अगला स्टेप होगा कि माँ फिर से उसको जो है हवा में झूला झुलाएगी, तो बच्चा भी इंतज़ार करता है। तो क्या कहते हैं, रह रह के हवा में जो लुका देती। देखिए, लुकाना मतलब ग्रामीण अंचल का शब्द है, देशज शब्द है। लुकाना मतलब ऊंची की तरफ, माँ अपने बच्चे को ऊंचाई की तरफ ऊंचा उठाती है। और यह दृश्य जो है, यह इसको इस जो प्रसंग में बच्चा जो है बहुत ही प्रसन्न होता है। तो क्या होता है, बार बार रह रह कर, एक के बाद रह रह कर हवा में जो लुका देती। माँ अपने बच्चे को रह रह करके हवा में लुकाती है, मतलब झूला झुलाती है। यह क्रिया इतनी स्वाभाविक ढंग से होती है कि गूंज उठती, कि जो माहौल, जो आंगन का जो माहौल जो होता है वो गुंजायमान हो जाता है। क्या हो जाता है, गूंज उठती है। खिलखिलाते बच्चे की हंसी, तो बरबस मतलब ना चाहते हुए भी बच्चा जो है, बरबस जो है वो बच्चा खिलखिला उठता है। जब माँ उसे हाथों में लेकर के झूला झुलाती है और रह रह के उसको हवा में ऊपर उछालती है, लुकाती है, तो यह सब देख करके, इस सब दृश्य को देख करके जो बच्चा है वह आनंदित होता है। और उसके चेहरे से बरबस जो खिलखिलाहट, जो हंसी है, वो हंसी की एक हंसी जो है, उसकी खिलखिलाहट जो है वो आ जाती है। और उसकी खिलखिलाहट से, उसकी आवाज़ से पूरा जो आंगन होता है वो गुंजायमान हो जाता है। और उसकी हंसी को देखकर, उसकी यानी बच्चे की हंसी को देख करके माँ के चेहरे पे जो अलौकिक दीप्ति होती है, एक अलग से जो चमक आती है, उसका वर्णन जो है शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो माँ जो है अपने बच्चे को लेकर के आंगन में बड़े ही सहज भाव से उसके साथ खेलती है, आनंद उठाती है, उसको बार बार हवा में लुकाती है, बार बार हवा में उसको उछालती है। तो यह दृश्य जो है एक माँ के लिए और एक उसके बच्चे के लिए बड़ा ही स्वाभाविक और बड़ा ही मर्मस्पर्शी होता है कि माँ अपने बच्चे का सानिध्य चाहती है। क्यों? क्योंकि वह उसके कलेजे का टुकड़ा होता है। बच्चा सुंदर हो या ना सुंदर हो, ये अलग मैटर है। एक माँ के लिए उसका बच्चा जो होता है वो चांद के टुकड़े से कम नहीं होता है। तो इसी बात को जो है शायर ने, फिराक गोरखपुरी ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से बताया, नैसर्गिक ढंग से बताया कि एक माँ अपने बच्चे का सानिध्य चाहती है। और इसके लिए जो है लुका देना, देशज शब्द मतलब कि जो भाव आना चाहिए इस रुबाई में, इस भाव की आवश्यकता है। लुका देना मतलब उछाल देना। तो माँ अपने बच्चे को किस प्रकार रह रह करके उछालती है, इसी का वर्णन कवि ने किया है। तो खिलखिलाकर बच्चे की हंसी, जब माँ बार बार अपने बच्चे को उछालती है तो बच्चे की हंसी जो है अपने आप ही गुंजायमान हो जाती है। तो चांद, बच्चे के सुंदरता के टुकड़ा चांद के टुकड़े के साथ जो है कवि ने किया, यानी शायर ने बच्चे की सुंदरता की तुलना जो है चांद के टुकड़े से किया है। अब हम आते हैं इस पर आधारित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर रह रह के रुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी ऊ की मात्रा लगी है, ऊ है, तो वहाँ पे क्या र वर्ण की आप लगती है, तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। और चांद के टुकड़े यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पहला प्रश्न है, इस काव्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो कविता क्या है, रुबाई है, और कवि का नाम क्या है, फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट है, चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए किया गया, क्यों? चांद के टुकड़े का प्रयोग जो है बच्चे की सुंदरता के लिए किया गया। क्यों? क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा जो होता है किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं होता है। नेक्स्ट, माँ द्वारा शिशु को खिलाने का दृश्य, खिलाना मतलब उसको प्यार करना, हवा में जो लुका देना वाला बात है। तो खिलाना मतलब खेलना, बच्चे के साथ खिलाने का दृश्य अंकित कीजिए। बच्चा, माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के हवा में उछालती है, हवा में लुकाती है, और जो है यह स्वाभाविक क्रिया इतनी स्वाभाविक ढंग से होती है कि बच्चा ना चाहते हुए बरबस उसके चेहरे से प्रसन्नता जो है, वो खुशी जो है, खिलखिलाहट जो है, वह जो है छलक पड़ती है। तो झूला झूल करके बच्चा जो होता है क्या, प्रसन्न होता है और किलकारियाँ भरने लगता है। इसके साथ जो है माँ भी उसके सौंदर्य को देख करके अभिभूत हो जाती है।
इसमें पूरे में यहाँ जो है पूरे में वात्सल्य रस का जो है इसमें वर्णन किया गया है कि माँ अपने बच्चे की सुंदरता को देख करके माँ अपने बच्चे का सानिध्य पाकर बहुत ही प्रसन्न है और एक बच्चा भी माँ का सानिध्य पा करके बहुत ही प्रसन्न है। तो भाव सौंदर्य में क्या लिखेंगे कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर के जो भी क्रियाएं करती है वो सभी क्रियाएं बहुत ही स्वाभाविक हैं, मर्मस्पर्शी हैं, हृदय स्पर्शी हैं, हृदय ग्राही हैं। ये सभी जो भी दृश्य इसमें वर्णित हैं। वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी हैं इसमें बिंब, दृश्य बिंब भी है और इसमें श्रव्य बिंब है। जैसे आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हमको दिखाई दे रहा है कि एक माँ है अपने बच्चे को लेकर के आंगन में लेकर के माँ खड़ी है, एक दृश्य बिंब हुआ। दूसरा, उसे झुलाती है गोद में भरी, तो उसको गोद में भर करके बार बार झुला रही है, दूसरा बिंब स्पष्ट होता है दृश्य बिंब। ध्यान दीजिएगा, दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब। दृश्य बिंब मतलब जो चित्र हमें दिखाई देते तो उसको हम कहते हैं दृश्य बिंब। तो यहाँ पर दृश्य बिंब एक पहला कि माँ बच्चे को लेके खड़ी है, दूसरा उसको झुला रही है, झूला झुला रही है, और तीसरा जो है उसको रह करके लुकाती है, और चौथा बिंब की है कि बच्चे की खिलखिलाहट जो है वो आ जाती है। और श्रव्य बिंब क्या होगा? श्रव्य बिंब में होगा गूंज उठती है, तो बच्चे की जो आवाज़ है वो पूरे आंगन में गुंजायमान हो जाती है। गोद में भरी, हाथों से झुलाती, हवा में बच्चे को उछालती हैं, सभी दृश्य बिंब हैं। इस प्रकार रह करके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जो लोका देना जो है ये देश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यह प्रथम रुबाई का वर्णन है। नेक्स्ट रुबाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।